कायाना बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने सामने काहू मानू को देखा। काहू मानू ने तुरंत सवाल किया, राजा तुम्हें क्यों मारना चाहता है? फिर वह धीरे धीरे अपनी पहचान बताती है, मैं काहेली की बहन की बेटी हूँ, उसकी नवासी। पर मैं हमेशा से उससे छुपकर ऐसी ही सुरक्षित जगहों पर रही हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे मार देगा। यहाँ एक बड़ा राज्य खुलता है। काहू मानू की माँ ने दुश्मन साम्राज्य के मुखिया कोमू से शादी कर ली थी। इसी वजह से काहेली उसकी बेटी यानी काहू मानू को अपने लिए खतरा मानता था। कायाना जाने की कोशिश करता है कि वो अपने परिवार के पास लौटे, लेकिन काहू मानू रोकती है और कहती है, एक नाव मुझे हवाई ले जाने वाली है, अगर चाहो तो अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चल सकते हो। कायाना उसकी बात मान जाता है और अपने परिवार को लाने निकलता है। उधर ब्रिटिशर्स जो तूफान में फंसकर यहाँ जंगल में भटक रहे थे, उनमें से एक पर कोपेले के आदमी हमला कर हथियार छीन लेते हैं। इसी दौरान कायाना और काहू मानू की मुलाकात बाकी ब्रिटिशर्स से हो जाती है। ब्रिटिशर मार्ली खुद को बचाने के लिए कायाना पर बंदूक तान देता है। काहू मानू समझाती है, ये लोग यहाँ खाने पीने की तलाश में आए हैं, डर से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक गोली चलती है। मार्ली ने फायर कर दिया था, मगर किस्मत अच्छी थी, कैप्टन ने गोली का निशाना बिगाड़ दिया और कायाना बच गया। गोली की आवाज सुनकर कोपेले के लोग वहां पहुंच जाते हैं। लड़ाई छिड़ जाती है। कायाना उनमें से एक को चाकू से मार देता है। ब्रिटिशर्स तुरंत भाग खड़े होते हैं। अब कोपेले भी वहां पहुंचने वाला था। कायाना समझ जाता है कि परिवार खतरे में है। वो तुरंत अपनी एक निशानी काहू मानू को देकर कहता है, इस निशानी से मेरा परिवार तुम्हें पहचान लेगा, कृपया उन्हें हवाई ले जाओ। इधर कायाना के भाई नाही और नामा के लंबे इंतजार के बाद यह सोचने लगते हैं कि क्या खुद जाकर कायाना को ढूंढा जाए। लेकिन दोनों की सोच अलग थी और बहस बहस में बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। बीच में कुपोही, कायाना की पत्नी, आकर सबको शांत कराने की कोशिश करती है। उसी वक्त काहू मानू वहां पहुंचती है और कायाना की दी हुई निशानी कुपोही को सौंप देती है। अब पूरा परिवार नाव में बैठकर हवाई की ओर निकल पड़ता है। उनके साथ एक भटका हुआ ब्रिटिशर भी था। उधर कायाना को पकड़ने के लिए कुपेले और उसकी सेना हर तरफ पीछा कर रही थी। भागते भागते कायाना के सामने एक खाई आ जाती है। अब आगे कोई रास्ता नहीं था। वो ठान लेता है, अब चाहे जो हो, मैं दुश्मनों का सामना करूंगा। वो बहादुरी से लड़ता है और कई सैनिकों को मात दे देता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है। आखिर में राजा का दूत उसे मारने आता है। कायाना आखिरी चाल चलता है। वो दूत को ढाल बनाकर नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कायाना मर गया। कुपेले लाश ढूंढने का हुक्म देता है, पर असल कायाना अब भी जिंदा था, क्योंकि उसे ब्रिटिश जहाज वालों ने बचा लिया था। जब कायाना होश में आता है तो देखता है कि वह अब मोई द्वीप से बहुत दूर पहुंच चुका है। कैप्टन मुस्कुराकर कहता है, तुमने हमारी जान बचाई थी, आज हमने तुम्हारी जान बचाकर बदला चुका दिया। 1 साल बाद कहानी हमें 1 साल आगे ले जाती है। अब कायाना ब्रिटिशर्स के साथ रहता है। टोनी नाम का एक युवक उसे अंग्रेजी सिखा रहा है। उसे अब बंदूक चलाना और शिकार करना भी आ गया था, पर उसका दिल अब भी परिवार के पास था। कुपोही और बच्चे हवाई में उसका इंतजार कर रहे थे। उधर काहेली अब और भी निर्दयी शासक बन चुका था। कभी धोखे से किसी को जहर दिलवाना, कभी पूरे परिवार तक को मार डालना, उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गए। यह खबर सुनकर हवाई का राजा तय करता है, अब बहुत हुआ, काहेली को खत्म करना ही होगा। नए मोड़ कुछ दिन बाद काहू मानू की भी शादी मुखिया से हो जाती है। वहीं कायाना अब अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। गन खरीदने जाता है, मगर दुकानदार उसे मना कर देता है। तभी एक औरत सामने आती है। वो कहती है, मोई का मुखिया इतनी दूर क्या कर रहा है? कायाना हैरान हो जाता है कि वह उसकी पहचान कैसे जानती है। वो औरत अपना नाम बताती है, वाई कहती है, अगर तुम मदद करोगे तो मैं तुम्हें गन दिला सकती हूँ, बस मेरे लिए कैप्टन से मुलाकात करा दो। वाई की चाल वाई कैप्टन से मिलती है और कहती है, हवाई में चंदन की लकड़ी है, अगर हम उसका व्यापार करें तो अमीर बन सकते हैं।
कैप्टन तैयार हो जाता है, मगर कायाना इस प्लान में शामिल नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गोरों का लालच उसकी धरती तक पहुंचे। लेकिन जब वाई उसे गुलामों की बस्ती दिखाती है और कहती है, अगर हमने व्यापार नहीं किया तो यही हश्र हवाई का भी होगा, तो मजबूरी में कायाना मान जाता है। धोखा और सस्पेंस इधर, मार्ली अपने कप्तान को हवाई के द्वीपों के बारे में सब बता देता है। वो उसे जाल में फंसा देता है। टोनी ये सब देख लेता है और जब कागज पर नक्शा देखता है, उसमें हवाई के द्वीप बने होते हैं। यह देखकर टोनी गुस्से से ऑन द स्पॉट मार्ली पर बंदूक तान देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और यहीं पर 3 एपिसोड की सीरीज खत्म हो जाती है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।